नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में पोषण चैप्टर का हम लोग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप बनता है। तो आप लोग सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। CO, CO2, NH3, SO2। ठीक है, तो इन सब में से जब अमीनो अम्ल जो है का विखंडन होता है हमारे शरीर में तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है NH3, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, होता क्या है कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो अम्ल बनता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल में, और जो वसा होता है वो बनता है ग्लिसरॉल में। ठीक है, और जो ये एमिनो अम्ल जो प्रोटीन से बनता है ये शरीर में हमारे कोशिकाओं में जब टूटता है एनर्जी बनने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या बनता है NH3 बनता है, इसी को हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा क्या इसका NH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। इसका आंसर क्या होगा, कोशिका विज्ञान, बिल्कुल सही आंसर होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के विज्ञान का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में न्यूक्लियस सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका में न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। तो वही बोल रहा है कि कोशिका में न्यूक्लियस शब्द सर्वप्रथम किनके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग निम्नलिखित में से कौन है। क्या होगा बताइए, सोच के बताइए आप लोग। अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी और बड़ी आंत। आंसर क्या हो जाएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होता है। छोटी आंत सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण में। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी, मतलब कि इनमें से सभी। हाइड्रा के शरीर में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्शक, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थान क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि 32 दांत होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में क्या स्वपोषी के लिए आवश्यक घटक नहीं है। मतलब स्वपोषण के लिए जो पौधों में जो स्वपोषण होता है उसमें इनमें से क्या ज़रूरत नहीं होता है। तो CO2 तथा जल, ये तो ज़रूरत होता है। क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सूर्य प्रकाश भी ज़रूरी है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो उनके बाद जो ऑक्सीजन बनता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पौधों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन पिछला बार आ चुका है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार आ चुका है कि द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति अधिक मोटी होती है। भीतरी, बाहरी, पार्श्व भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा भीतरी। ठीक है, मतलब द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिकाओं की जो भीतरी भित्ति होती है मोटी होती है। अगला सवाल देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको डेली MCQs कराया जाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की अल्पता से शरीर में कौन सा रोग होता है। मतलब यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला सवाल है कि मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन शुरू होता है। मतलब इनमें से क्या है जो मुख में, मतलब कि मुंह में यहाँ से पाचन होता है। तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि मुख गुहा का सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है। तो मुख गुहा का यानी कि मुंह का जो सबसे पिछला भाग होता है वो कहलाता है ग्रसनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ए, ग्रसनी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग एनामेल कहलाता है। ठीक है, और ये सबसे दांत की सबसे ऊपरी परत होती है एनामेल, ये सबसे कठोर होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानव शरीर में पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में पीत रस जो है यकृत से यानी कि लीवर से स्रावित होता है। ठीक है। पादपों में रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मतलब रंध्र मतलब जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जड़ों पर, पत्तियों पर, तो पत्तियों में होता है। ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे होकर हवा का आदान प्रदान होता है, मतलब कि ऑक्सीजन उससे बाहर निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाता है। ठीक है। तो वो रंध्र कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। स्लाइड को पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर? 5 गुना पर कि 10 गुना पर? क्या तो सबसे पहले 10 गुना पर देखा जाता है। ठीक है। ये सबसे लोएस्ट होता है। स्लाइड को सबसे पहले 10 गुना पर देखा जाता है, उसके बाद उसके क्षमता को बढ़ा करके देखते हैं हम लोग 10 गुना, 20 गुना, फिर सबसे लास्ट 45 गुना करके हम लोग उसको देखते हैं, तब जाके साफ दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सामान्यतः होती है दिन में होती है कि रात में होती है कि दोनों समय होता है? ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग जानते हैं कि धूप में होता है, प्रकाश की क्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? दिन में। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि लंबे समय तक भूखे रहने से कौन सा रोग होता है? तो यदि हम लोग लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो क्या होगा? HCl तो मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमेशा तो बनते ही रहता है, तो पेट के अंदर, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो पेट में जब कुछ खाने के लिए, मतलब पचाने के लिए सामान नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करता है, वो आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है, पेप्टिक अल्सर नाम का बीमारी हो जाता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि लंबे समय तक भूखे रहने से कौन सा रोग हो सकता है? तो पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु रहते हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। यही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई सामान्यतः कैसी होती है? छोटी होती है कि मध्यम होती है कि लंबी होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना, उनको अधिक जटिल पदार्थों को पचाना होता है। ठीक है। सेलुलोज को पचाना होता है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी प्रक्रिया से होकर उसको गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसका जो छोटी आंत होता है वो बहुत लंबा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक लंबी होती है। और मांसाहारियों का जो होता है छोटी आंत बहुत छोटा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मांसाहारियों का जो छोटी आंत होता है लंबी होती है कि छोटी होती है? तो उसका आंसर छोटी हो जाएगा। लेकिन शाकाहारी की बात आती है तो वहाँ पर उसका जो छोटी आंत होता है कैसा होता है? अधिक लंबी होती है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोफिल। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला सवाल है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रासायनिक विलयन का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी चीज़ में स्टार्च चेक करना है तो उसमें हम लोग आयोडीन मिलाते हैं। ठीक है। आयोडीन मिलाते हैं तो वो जो स्टार्च है उसका रंग नीला हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इस पदार्थ में स्टार्च है। अगला सवाल कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्या क्या? L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा को पचाता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है। ये ट्रिक याद रखेंगे। क्या? LAT, लैट L4 क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी बहुत ही आसान है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे अपने जड़ के माध्यम से जल को खींचते हैं, मतलब कि H2O को खींचते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसी जल में ऑक्सीजन है, मतलब कि जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे निकालते हैं वो कहाँ से आता है? ऑक्सीजन तो जल से आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है। समझ समझ के इसको याद करना है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, समझ समझ के इसको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। मृत्युपजीवी पोषण का एक उत्तम उदाहरण क्या है? मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो मृत्युपजीवी पोषण करता है, मतलब कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो गोबर छत्ता हो गया। ठीक है। गोबर छत्ता जानते हो आप लोग, इसको कवक भी बोलते हैं हम लोग, जो छतरी जैसा होता है, बरसात के मौसम में कहीं कहीं उगता है, उसको गोबर छत्ता कहते हैं। ठीक है। ये सड़े गले पदार्थों पर उगता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। अगला सवाल
निम्न विकल्पों में से स्वपोषण कौन है, मतलब कि कौन है जो स्वपोषण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण का मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या क्या पोषण होते हैं, एक स्वपोषण होता है और क्या होता है, परपोषण होता है। ठीक है, दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें से कौन ऐसा जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। अगला है कि घेंघा रोग। देखिए, घेंघा रोग का एक और नाम है जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, तो घेंघा रोग जो है पनपता है किसके कारण, चीनी की कमी के कारण, कि आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी, मोटापा। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो वो फूलने लगता है और जो हमारा गला है वो सूजने लगता है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो ग्वाइटर रोग यानी कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की, देखिए, प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होता है अंधकार अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है कहाँ पे होता है, यही आपको बताना है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होते हैं, दो ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों में से कोई होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट का ग्रे नाम है। ठीक है, ये दिन के समय होता है और रात में जो डार्क रिएक्शन होता है वो एस्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होता है। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें और एक भी MCQ गलती ना हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉक्स MCQ। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको क्या होगा कि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव MCQs में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो क्या होगा, कुटपाद द्वारा। ठीक है, अमीबा जो है, अमीबा एक जीव है जो इसका आकृति निश्चित नहीं होता है। ये क्या करता है, अगर कहीं पे भोजन है तो क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने शरीर के माध्यम से इसको घेर लेता है। ठीक है, इसे ये है, इसको क्या करेगा, इसको ऐसे घेरने लगेगा और यहाँ पे भोजन को क्या करेगा, घेर लेगा और धीरे धीरे शरीर को बंद कर लेगा और भोजन को पचा देगा। ठीक है, तो इस जो बढ़ने वाला इसका जो जिसके माध्यम से ये आगे बढ़ता है उसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। तो अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, तो कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा पर मुख्य रूप से क्रिया करता है। तो वसा पे कौन करता है, अभी हम लोगों ने देखा था, एक ट्रिक देखा था, LAT लैट। ठीक है, तो लाइपेज जो है वसा पे करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे करता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे वसा पे कौन काम करता है, तो कौन होगा, लाइपेज आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, मतलब किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो आंसर इसका लाल होगा। ठीक है, और नीला में भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में लाल और नीला दोनों हो तो लाल को हम लोग टिक करने वाले हैं। स्वपोषी पोषण मुख्य रूप से होता है किन में होता है, तो पौधों में होता है, सबको पता है। हाँ, एक चीज़ और ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ प्रोटिस्टा और यहाँ पे A और C कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है। ठीक है, पौधे में तो होता ही है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा जगत में कुछ ऐसे पौधे हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हम लोग C टिक करने वाले हैं। इसका आंसर हम लोग क्या टिक करने वाले हैं, C। अगला सवाल के हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, आंत्र रस में स्थित रसांकुर यानी कि विल्ली का मुख्य कार्य क्या है। तो विल्ली जो होता है एक उंगली के जैसा रचना होता है। ठीक है, उसका काम क्या रहता है, वो क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ताकि क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है कि भोजन को वो अच्छी तरह के तरीके से पचा पाता है, मतलब उसको अवशोषित कर पाता है। तो वो करता क्या है, वो क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, तो इसका आंसर होगा C। ग्लूकोज का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, तो क्या होता है C6H12O6। तो आंसर क्या होगा, B होगा। कवक में पोषण की कौन सी विशिष्ट विधि पाई जाती है। तो कवक में क्या होता है, कवक अभी हमने देखा है गोबर छत्ता जो क्या करता है, वो मृत जीवी पोषण करता है, मतलब सड़े गले मृत जीवों पर रख करके अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, मृत जीवी पोषण आंसर होगा। परिशेषिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। देखिए, परिशेषिका वह अंग होता है जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, तो बड़ी आंत के एक जगह पे एक छोटा उभार होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं परिशेषिका। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आहार नाल में, क्योंकि जो बड़ी आंत है वो आहार नाल का ही हिस्सा है। तो आंसर क्या होगा, आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल में क्या क्या आता है, मुख आता है, ग्रसनी आता है, ग्रासनली आता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये सब आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आहार नाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दूध से दही बनने में किण्वन क्रिया होती है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो किण्वन की क्रिया द्वारा उसके प्रोटीन को इकट्ठा करता है, दूध के प्रोटीन को इकट्ठा करता है, वसा को इकट्ठा करता है और क्या बनाता है, उसको दही बना देता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को हम लोग सब्सक्राइब करते चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हमारा अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो भोजन होता है वो अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? भोजन को ग्रहण ही तो करता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे में अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है? मृत जीवी पोषण करता है, मतलब मृत जीवों से अपना शरीर से क्या सतहों से क्या करता है? अपने भोजन को खींचता है। लेकिन ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करता है। जैसे इंसान या कोई जानवर ग्रहण करते हैं वैसे क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा में होने वाला अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग कि आहार नाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति का मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, किसमें होता है? तो किसमें होता है? अग्नाशय से, ग्रास नली से। क्या होता है इसका आंसर? ग्रास नली। यानी कि जब भोजन हम लोग खाते हैं और जो ग्रास नली में भोजन जाता है तो क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होता है, फैलाव और सिकुड़न होता है। ठीक है, फैलाव और सिकुड़न होने के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो उस गति को हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति, जो कहाँ पे होता है? ग्रास नली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में सर्वप्रथम किस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले जो है हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू होता है। ठीक है, हमारे मुख में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह में शुरू होता है। मंड परीक्षण के समय हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पूर्व पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्यों उबाला जाता है? ऑप्शन क्या है कि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, मतलब मंड परीक्षण करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जब मंड का परीक्षण करते हैं और आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है उसको गायब करने के लिए, चूँकि हरा रंग में नीला रंग बढ़िया से दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो उसको अल्कोहल में डुबा करके उबालते हैं ताकि जो उसका जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में घुल जाए और उसका ग्रीन जो कलर है वो खत्म हो जाए, जिस कारण मंड का परीक्षण हम लोग आराम से कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी मानव शरीर के किस भाग का हिस्सा है? तो जो ग्रहणी है हमारे शरीर के किस भाग का हिस्सा है? तो बताइए किसका हिस्सा है? तो छोटी आंत का हिस्सा है। ठीक है, अमाशय के बाद देखिए ये शरीर से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अमाशय होता है। ठीक है, ये जो अमाशय होता है, अमाशय के बाद जस्ट एक नली ऐसे कोई घूमता है। ठीक है, इस नली को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, इसी को ग्रहणी कहते हैं। तो किसका हिस्सा है? छोटी आंत का है। इसको हम लोग ड्यूडेनम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ग्रहणी को ड्यूडेनम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण के अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी हम लोगों ने ऊपर बहुत बार देख चुका है। दांतों को साफ करने वाले दंत मंजन प्रायः कैसा होते हैं? तो ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, जो हमारे दांत में जो भोजन फंस जाता है और उसको वो क्या करता है? जीवाणु खा करके एसिड निकालता है और एसिड को हम लोग उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ लेते हैं। तो जो टूथपेस्ट होता है, जो मंजन जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है? निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले, अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं हो। तो क्या इसका आंसर होगा? अपेंडिक्स होगा। ठीक है, अपेंडिक्स होगा इसका आंसर। ये पिछला पर क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस मुख्य कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये ए और बी दोनों। मतलब प्रकाश के गुण पर भी डिपेंड करता है कि प्रकाश का कौन सा कलर उस पर ज़्यादा प्रभावी होगा, रेड कलर। ठीक है, और उस प्रकाश की मात्रा पर भी डिपेंड करता है दोपहर का समय है या शाम का समय, मतलब जब ज़्यादा उसका मात्रा रहेगा उसी समय प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, दोपहर के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका स्वपोषी होते हैं। आहार नाल के किस विशिष्ट भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है कहाँ पे होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया किस में होती है? कवकों में होती है कि जंतुओं में होती है? हरे पौधों में। आंसर क्या होगा? हरे पौधों में होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि दांत के सबसे ऊपरी पर तो क्या कहते हैं? तो एनामेल कहते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है कि मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो धातु है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। परजीवी पादप का एक स्पष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परजीवी क्या किसको कहते हैं? वैसा जीव जो किसी जीव के शरीर के अंदर रह करके उसको नुकसान पहुंचाए, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी क्या होगा? अमरबेल। अमरबेल देखो आप लोग, किसी पेड़ पे अगर चढ़ जाए तो उसको सुखा देता है। ठीक है, तो इसको परजीवी बोलेंगे। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कुटपाद मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये है अगला सवाल। अगला सवाल
और लास्ट का ये 2 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है, मतलब वैसा जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो, तो इसका आंसर क्या होगा? केचुआ। केचुआ के अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है। निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र पूर्णतः घिरे रहते हैं? ठीक है, किससे रंध्र के छिद्र पूर्णतः घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, वात्र रंध्रों से, गार्ड कोशिकाओं से। तो आंसर क्या होगा? गार्ड कोशिकाओं से। ठीक है, गार्ड, वैसे भी गार्ड का काम क्या होता है? घेरने, मतलब कि खड़ा होना। ठीक है, घेर के खड़ा होना। तो घेर के खड़ा होने का काम किसका है? मतलब कि रंध्र का जो छिद्र होता है उसको घेर के करने का काम किसका होता है? तो गार्ड कोशिकाओं का काम होता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट 62 MCQs। ठीक है, तो ऐसे ही MCQ करने के लिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।